आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्रिस्टी गॉड ऑलमाइटी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम विश्वासी उस अंत के दिनों में जी रहे हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से उन 7 विपत्तियों के बारे में जानेंगे जो संसार में परमेश्वर की ओर से आने वाली है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, प्रभु में हैं, किस तरह से इन विपत्तियों से बचाए जाएंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोगों को परमेश्वर के बारे में जानना है और अंत के समय की विपत्तियों के बारे में, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय मसीह की आप सबको। 7 भयानक विपत्तियां लेकर आएंगे, पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे। ऐसा हम प्रकाशित वाक्य 15 और 16 अध्याय में पढ़ते हैं। बाइबल के विद्वानों के बीच इन अंतिम समय में आने वाली विपत्तियों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये 7 विपत्तियां क्या हैं, ये कब होंगे और हम इन विपत्तियों से कैसे बच पाएंगे। याद रखें, ये विपत्ति का समय संपूर्ण मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा दर्दनाक समय होगा। ऐसा इंसानियत के समय में पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा दृश्य जो मनुष्य ने पहले कभी ना देखा होगा और अब हम अंत के इस समय के बिल्कुल निकट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल का इस पर क्या कहना है और हम तमाम बातों को पवित्र बाइबल से ही देखेंगे। दोस्तों, इस प्रकार लिखा है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर में से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीता है के प्रकोप के कटोरे दिए। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा और वहां पर परमेश्वर का दर्शन देखा कि 7 प्रकोप से भरे हुए कटोरे हैं, और बताया भी कि आखिरकार वो 7 प्रकोप के कटोरे कैसे और कैसी विपत्तियां पृथ्वी पर लेकर आएंगे और उनके कारण क्या पृथ्वी पर होगा। तो आइए एक एक करके हम उनके बारे में बात करते हैं। पहली विपत्ति, दुखदाई फोड़े। लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आप देखेंगे कि भयानक फोड़े उन लोगों पर आ जाएंगे जो उस दुष्ट की मूर्ति को पूजते थे, और यह बहुत ही दर्दनाक और डरावना होने वाला है। उसके बाद देखेंगे कि जो सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं वही ठीक रहेंगे, उन पर कोई भी फोड़े की विपत्ति नहीं आएगी। याद करें कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ऐसी विपत्तियों को लेकर आए थे फिरौन और मिस्र के लोगों के समय में। जब मिस्र के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को पीड़ा दी थी, तब परमेश्वर ने उन पर ऐसी विपत्तियां डाली थी मूसा के समय में। हमारा परमेश्वर जो आज हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर प्रेम से दे रहा है, सदा ऐसा करता ना रहेगा। यह कटोरा परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा, जिसे पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही कोई भी पापी मनुष्य बर्दाश्त कर पाएगा, यह बहुत ही जल्दी पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें उसके द्वारा कुछ भी हानि ना होगी। समुद्र का खून में बदल जाना। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। इस दूसरी विपत्ति के समय समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। सारी मछलियां, कछुए, सब कुछ मरा हुआ ही दिखाई देगा। जस्ट इमेजिन कि चारों तरफ आपको खून ही खून दिखेगा, सारे समुद्री जीव मरे होंगे, तो वहां पर कितना डरावना वो दृश्य होगा, कितनी गंदी बदबू आएगी वहां पर। याद रखें कि मूसा के समय में भी परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदल दिया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये 7 प्रकोप के जो कटोरे हैं पुराने नियम की 10 विपत्तियों से भी मिलते जुलते हैं।